तो जस्ट अ सेकंड, देखो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है. हाँ, ओके, फेयर इनफ. सो लेट्स स्टार्ट. सो द क्वेश्चन इज n marbles can be distributed equally among p children where n greater than p. What is the number of values that n can assume such that p greater than 1, 2 is less than equal to n plus p is less than 100. Okay. So now before moving on to the question, थोड़ा n और p के limitations जान लेते हैं. देखो, n is given to us as greater than p, right? And p is greater than 1, right? So p is greater than 1 और यहाँ पे marbles है, number of children है, so obvious है सारी values integer होंगी. Okay. So n greater than p greater than 1 है, ठीक है. तो p minimum possible is how much? p minimum is 2 और वो जाता जाएगा. Okay. Maximum we won't think of it right now. Okay. So p minimum is 2, so n minimum कितना होगा? Since n is greater than p, so n minimum is 3. Okay. Now let's think about the maximum value of n. So we have a limitation that 2 is less than n plus p is less than 100. Okay. So हमें n को maximize करना है. So in that case you have to minimize p. So minimum p possible is 2. Okay. Now since n plus p less than 100 है, तो ये क्या होगा? n plus p can be 99. Now when p is 2, n has to be 97. Right? n has to be 97. Right? We got n as 97. Now this is the range of n we got. Okay. So n की रेंज में मिल गया 3 to 97. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट n कैन अज्यूम. ओके. सो 3 से 97 सारी वैल्यूज हो जाएंगी. सो 97 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 95 आंसर. ओके. बट ये इतना सीधा क्वेश्चन है नहीं. अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो कोई भी कर लेता और बहुत ईजी हो जाता. ठीक है. इसमें एक ट्विस्ट है. ओके. द क्वेश्चन इज n marbles distributed equally among p children. Okay. So suppose that p children, they got x marble each. Okay. So total number of marbles will be p into x, and this is given to us as equal to n. Okay. So n is equal to p into x. Now n is what? n is from 3 to 97. Okay. अब हमें देखना है 3 से 97 तक कौन सी वैल्यूज परमिजिबल है, कौन सी हम यहाँ रख सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम 3 रखें यहाँ पे, सपोज मिनिमम वैल्यू 3 रखते हैं. ठीक है. तो p, वी नो दैट n इज ग्रेटर देन p, रिमेंबर. ठीक है. और p मिनिमम इज 2. सो अगर हम p यहाँ 2 रखेंगे तो x क्या आएगा? x तो काफ़ी वियर्ड वैल्यू आ जाएगी. x आ जाएगी 3/2, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ओके. सो 3 नहीं पॉसिबल है. ओके. देन अगर हम 4 रखें तो क्या कर सकते हैं? 4 रखेंगे तो यहाँ पे हम अगर 2 into 2 रखें तो पॉसिबल है. ठीक है. तो 3 नहीं पॉसिबल, 4 पॉसिबल है. ऐसे करके 5 चेक करो, करते जाओ, 97 तक चेक करो. ठीक है. तो हमारा आंसर आ जाएगा. बट विल इट मेक सेंस यहाँ 97 तक मैनुअल चेक करना? अगर लेस देन 1000 होता फिर तो हमारा काम ही खत्म हो जाता. ठीक है. तो लॉजिकल वे में सोचते हैं इसे. हमारा क्या था? n इक्वल टू p इंटू एक्स था. राइट. ठीक है. अभी हमने ऑब्जर्व किया कि 3 पॉसिबल, 4 नॉट पॉसिबल. अब 5 रख के भी देख लेते हैं. ठीक है. 5 भी रख लेंगे. p मिनिमम इज 2, कुछ भी रख लें यहाँ पे, 2 3 4 कुछ भी रख लें, नहीं पॉसिबल है. ठीक है. तो 5 भी नहीं पॉसिबल है. तो इफ़ यू ऑब्जर्व, अब ऐसे 6 रख के ये करके ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है. ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो थिंक ऑफ सम नंबर. ओके. सो हमें रैंडम कुछ टाइप ऑफ नंबर सोचते हैं. टाइप ऑफ नंबर्स क्या हो सकते हैं? लाइक अगर हम परफेक्ट स्क्वायर टाइप नंबर सोचे, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर इज ऑल्सो सिम लाइक थोड़ा ऑड टाइप ऑफ नंबर. ऑल्सो वी कैन थिंक ऑफ प्राइम नंबर्स. ओके. ऐसे कर सकते हैं. अगर हम परफेक्ट स्क्वायर सोचें, सपोज परफेक्ट स्क्वायर 9 सोचें हम. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स अगर हम 9 ले लें, ओके, तो p और x 3 into 3 रख के हम सेटिस्फाई कर सकते हैं. ठीक है. ऐसे 16 ले लें तो हम 8 into 2 रख के सेटिस्फाई कर सकते हैं. ठीक है. तो p परफेक्ट स्क्वायर वाला गेम यहाँ चलेगा नहीं. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा दिमाग ज़रूर जाना चाहिए प्राइम नंबर्स की तरफ. ठीक है. थिंक ऑफ अ प्राइम नंबर. ओके. कोई नंबर मत सोचो, बस दिमाग लगाओ. ठीक है. अगर हम यहाँ कोई प्राइम नंबर रखें, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर अगर हम कोई रखें, प्राइम नंबर इज़ बेसिकली प्राइम नंबर इंटू 1. राइट. यही होता है. तो कोई भी प्राइम नंबर रखें तो हम प्राइम इंटू 1 होगा. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम कोई भी प्राइम नंबर लें तो RHS में प्राइम इंटू 1 आएगा. ठीक है. अब हमें पता है कि p ग्रेटर देन 1 है. सिंस p इज ग्रेटर देन 1, सो वी कैन नॉट अलॉट 1 टू दिस. ओके. सो वी हैव टू अलॉट 1 टू दिस. Okay, now if this is 1, this has to be p. Okay, like suppose if you have assumed the value of n to be x. Okay, now no, x नहीं लेते हैं यार. a, suppose if you have allotted this as a, now we know that we cannot allot 1 to p, so x has to be 1 and ultimately p has to be a. So in that case n turns out to be equal to p. Okay, ऐसे समझ confusing लग रहा होगा. Let's take a number. 25 लेते हैं. Okay, because 25 इस रेंज में आएगा ना. 25 नहीं, 23 लेते हैं. ठीक है. 23 तो इस रेंज में आएगा. Now n इक्वल टू 23 अगर हम रखें तो वी नो दैट 23 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा? 1 into 23. नाउ सिंस p इज ग्रेटर देन 1, सो वी कैन नॉट कीप 1 एज p, सो p हैज़ टू बी 23. सो n 23 एंड p 23 दोनों तो हम नहीं रख सकते बिकॉज n इज ग्रेटर देन p. ये केस पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. और कोई प्राइम नंबर से जो 29 रखेंगे फिर सेम केस आएगा, 29 into 1.
Okay, in that case p and n will be equal, so again not possible. So basically all the values, all the prime numbers we have to exclude till 97. Okay, so till 100 we know there are 25 prime numbers, and 98, 99, 100, all these three are not prime numbers. So till 97 also there are 25 prime numbers. Okay, so right now we have, what's the range for n? 3 to 97 means 97 minus 3 plus 1, so this is 94. 95 numbers we have, but from this we have to remove these 25 numbers that are prime numbers. Okay, so the answer will turn out to be 0, and 9 to 7, 70. So 70 is the answer to this fabulous question. Okay, I hope it is clear now.